सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले एक बिल्कुल नया उपाय। प्रतिदिन माताएं बहनें इस उपाय को करती हैं और प्रतिदिन करना है। यदि किसी दिन शिव मंदिर ना जा सको किसी भी कारण से तो कोई बात नहीं, लेकिन जब जब शिव मंदिर जाओ तब तब इस उपाय को अवश्य ही करो। मार्गशीर्ष के इस बड़े महीने में आपको ये उपाय तो प्रतिदिन करना ही चाहिए, और जब कोई विशेष तिथि पड़े तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर हम आपको इस उपाय को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको ये उपाय किस प्रकार से करना है। तो यदि आपकी इच्छा पुत्र प्राप्ति की है, यदि आपकी इच्छा वंश की वृद्धि की है, यदि आपकी इच्छा संतान की प्राप्ति की है, तो आपको निश्चित रूप से इस उपाय को करना चाहिए। अभी हाल ही की कथा में गुरु जी ने एक उपाय बताया था, एक अक्षत वाला उपाय था वो गुरु जी ने जो बताया था। अब हम आपको बता रहे हैं 3 अक्षत वाला विशेष उपाय और बिल्कुल नया उपाय। ये उपाय आपको करना कैसे है, चलिए। तो जिन माताओं बहनों की कोई भी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही, वो तो अक्षत को किसी थाली में किसी पात्र में लेकर जाएं। लेकिन जो माताएं बहनें पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, जो माताएं बहनें संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, वो कोशिश करें जो 3 अक्षत है, अक्षत यानी कि जो चावल के दाने हैं, जो बिल्कुल टूटा हुआ ना हो, कहीं से भी खंडित ना हो, इस बात को विशेष ध्यान रखना। शिव जी को जब भी चावल अक्षत चढ़ता है तो वो बिना टूटा यानी कि खंडित चावल नहीं चढ़ता, साबुत अक्षत ही चढ़ता है भगवान शंकर को, तो इस बात को ध्यान रखना। तो अक्षत जो चावल का दाना है वो बिल्कुल साबुत हो। तो आप क्या करें, उस अक्षत के 3 दानों को आपके पल्लू में बांध लीजिए। पल्लू में बांधकर भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, साथ में 1 कलश जल अपने साथ ज़रूर लेकर जाइए। कोशिश कीजिए 2 कलश जल लेके जाने की, 2 कलश जल ना लेके जा सके तो कोई बात नहीं, 1 कलश जल लेकर जाइए। 1 कलश जल ले जाकर उस कलश के जल से सबसे पहले शिव जी पर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित कर दीजिए। प्रतिदिन ये कार्य कीजिए। जब जैसे ही आप जल समर्पित करें, इसके बाद में आपको 3 अक्षत 3 विशेष स्थान पर भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करने हैं। और ये 3 विशेष स्थान कौन कौन से हैं, चलिए तो आपको बताते हैं। सबसे पहला अक्षत जो समर्पित होगा तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, वो समर्पित होगा भगवान शंकर के शिवलिंग पे। और ये अक्षत आपको समर्पित करना है दक्षिण दिशा से। जैसे यहाँ पर शिवलिंग है तो आपको दक्षिण दिशा में पहुँचना है, उत्तर की तरफ मुख कर कर पहला अक्षत समर्पित करना है बाबा भोलेनाथ पर, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए। दूसरा अक्षत आपको कहाँ समर्पित करना है, दूसरा जो अक्षत समर्पित करना है, ये जो शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी के बीच का स्थान है, इस स्थान पर, इसी स्थान पर आपको ये दूसरा अक्षत समर्पित करना है। यहाँ पर जब आप अक्षत समर्पित करोगे तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम जरूर लोगे। तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से ये दूसरा अक्षत समर्पित करना है। इसके बाद में तीसरा और अंतिम अक्षत जो आपको समर्पित करना है, वो समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। इसी स्थान पर समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान आप सभी जानते हैं, शिवलिंग में जो बीच में ये मोटी सी लाइन है, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। यहाँ पर आपको ये अक्षत समर्पित कर देना है। अक्षत जब समर्पित करो तो तुमरुकेश्वर महादेव या तुमरुका जी का नाम जरूर लो। इस प्रकार से आपको ये 3 अक्षत प्रतिदिन समर्पित करने हैं। जब 3 अक्षत आप समर्पित कर दो, आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, तब आपको 3 जगह पर स्पर्श करना है। कौन सी 3 जगह, अभी हम आपको बताते हैं। 3 जगह पर स्पर्श करना है, और उस स्पर्श को करने के बाद में जैसे आप स्पर्श करोगे शिवलिंग पे, तो पहला स्पर्श करने के बाद में अपने मस्तक पर लगाना कि हे भोलेनाथ, मेरे भाग्य की रेखाओं को परिवर्तित कर दीजिए। यदि मेरे भाग्य में माँ लिखना नहीं, ये माँ बनना नहीं लिखा है, तो इस भाग्य को परिवर्तित करके मुझे संतान प्राप्त करा दीजिए, मुझे पुत्र प्राप्ति करा दीजिए। इस प्रकार से तो सबसे पहला स्पर्श यानी कि छुओगे आप कहाँ पर, शिवलिंग को। पूरी पूजा होने के बाद ये जो बाबा के चरण स्थान है, यहाँ पर आपको आपका हाथ लगाना है, स्पर्श करना है। यहाँ पर स्पर्श कीजिए, स्पर्श करके उस स्पर्श को अपने मस्तक पर लगाइए। दूसरा जो स्पर्श आपको करना है, ये करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। इस स्थान पर आपको दूसरा स्पर्श करना है, और इसको स्पर्श करने के बाद में आपके मस्तक पर इस स्पर्श को लगाना है। तीसरा जो स्थान है जहाँ पर आपको स्पर्श करना है, ये माता पार्वती का हस्तकमल। और ऐसे नहीं केवल एक स्थान पर स्पर्श कर दो अपने हाथ से, आपको पूरा हाथ इस शिवलिंग पर जलाधारी पर फेरना है। तो इस प्रकार से आपका पूरा हाथ इस शिवलिंग पर जलाधारी पर फेराम आएगा। पूरा हाथ फेरने के बाद में उस हाथ को अपने मस्तक पर लगाइए, और जो भी माता बहन पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहती है, फिर उस हाथ को मस्तक पर लगाने के बाद आपके उदर पर, पेट पर ज़रूर लगाएं। बाबा से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमारी ये कामना, हमारी ये पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करें।
तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। प्रतिदिन शुरू कीजिए, या तो आज से या कल से, जभी भी आप शुरू करना चाहें। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय गुरुजी ने बताया था कि जिन भी माताओं बहनों जो भी माता बहन गर्भवती है, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दे। गर्भवती है और उन्होंने जांच कराई और डॉक्टर ने जांच में कुछ ऐसी बात बताई जो थोड़ी गंभीर है, तो आपको क्या करना होगा? गंभीर बात बता दी है आपके लिए, तो आपको क्या करना है? ये जो स्थान है इतना सा, गुरुजी ने विशेष कहा है कि ये जो स्थान है, इस स्थान को बाबा का चरण कहते हैं, और इस स्थान को आपको 7 बार, कितनी बार? 7 बार दबाना है। जब जैसे हम किसी के पैर दबाते हैं, उसी प्रकार से आपको दबाना है। और ऐसे नहीं, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, दोनों हाथों से एक बार दबाओ, फिर वापस से दूसरी बार, इस प्रकार से गिनकर 7 बार ये बाबा के चरण आप ज़रूर दबाइए। आपकी जो भी कामना होगी, जो भी कामना होगी वो पूर्ण होगी। और यदि आपके गर्भ में बेबी पल रहा है, यानी कि गर्भ में बच्चा है, और डॉक्टर ने उसके लिए कोई बात बोली है, वह बात भी अगली जांच में समाप्त हो जाएगी और आपको पूर्ण गर्भ की प्राप्ति होगी। तीसरा और अंतिम उपाय जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, वो है विशेष मनोकामना पूर्ति का उपाय, जो गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। ये उपाय आपको कैसे करना है? इस स्थान पर आपको कुछ वस्तुएं समर्पित करनी है आपकी मनोकामना के लिए, और ये करना है आपको 5 दुर्वा लेकर, 1 बेलपत्र लेकर, और इसके साथ ही आपको लेना है 5 दुर्वा, 1 बेलपत्र और 1 अक्षत यानी कि चावल का दाना। 5 दुर्वा ले लीजिए और 1 बेलपत्र लीजिए। अब ये जो आप बेलपत्र लोगे, इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लगा लेना है चंदन। क्या लगाना है? चंदन। चंदन लगा लीजिए अच्छे से। चंदन लगाने के बाद में इस बेलपत्र पे वो 5 दुर्वा रखिए, और 1 अक्षत का दाना, जो 1 अक्षत का दाना है, चावल का दाना है, वो रख के इस विशेष स्थान पर इस बेलपत्र को समर्पित कर दीजिए। प्रार्थना करते हुए, आपकी कामना करते हुए, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। किसी विशेष दिन, सोमवार या फिर प्रदोष या महाशिवरात्रि या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन ज़रूर इस उपाय को करें। बाबा आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो